जो बहुजनों का उद्धार कर सकता है वो है दिलों का धड़कन नौजवानों का, जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। मैं जब से इनको देखा हूँ और इनकी लड़ाई को देखा हूँ तो मैं इनका फैन हो गया। अच्छा, यहाँ पर स्कूलों को बंद करके शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में है और आपको बता दें कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि सांसद चंद्रशेखर आजाद जी थे। आप इधर बैनर में देख सकते हैं कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन, जो मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और इस कार्यक्रम का क्या कुछ मतलब है, तमाम जो पदाधिकारी हैं जो बलिया से चल के आए हैं, इनसे हम जानेंगे। जी, नाम बताएं। राम लगन बौद्ध नाम है। मैं बलिया से भीम आर्मी जिला संरक्षक हूँ। क्या जरूरत पड़ी यहाँ पर आने की और के प्रबुद्ध जन सम्मेलन का क्या कुछ मतलब है? हमको आने की जरूरत ही पड़ी कि मुझे देश में जो इस समय व्यवस्था जो गड़बड़ चल रही है और हर जगह जो है हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई महिला सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, किसी को गैंग रेप करके फांसी दिया जा रहा है, किसी नौजवान को बोझा न ढोने पर जिंदा जला दिया जा रहा है, किसी नौजवान को टट्टी खिलाया जा रहा है, किसी को मुंडन करके किसी मूत्र छिड़का जा रहा है। इस सब को देखते हुए मुझे लगा कि अभी समाज में बहुजनों की सरकार जब तक नहीं आएगी तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो मुझे आभास हुआ कि इस देश में कोई नेता लीडर है जो बहुजनों का उद्धार कर सकता है, वो है दिलों का धड़कन नौजवानों का, जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। मैं जब से इनको देखा हूँ और इनकी लड़ाई को देखा हूँ तो मैं इनका फैन हो गया। अच्छा। और मैं दिन रात लग करके इनके कारवां को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी आपने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सरकार का दावा है, सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चल रहा है, क्या ये फेल है? अरे अभी टुटवारी में, बलिया जिले के टुटवारी ग्राम सभा नरई थाना के अंतर्गत है, 12 वर्ष की छोटी बिटिया स्कूल से आई और उसके माता पिता खेतों में काम करने गए थे। वो बिटिया अभी खाना भी नहीं खाई, 4 गुंडे आए जो भुनियार समाज के थे, गुंडे, बीजेपी के गुंडे, वो आए और लड़की को पकड़ करके बारी बारी से गैंग रेप किए। उसका मैंने इतना शोषण किए कि वो वो पानी मांगते रह गई, पानी तक नहीं दिए। उसका रेप करते 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 बेहोश हो गई, पानी मांगते पानी तक नहीं दिए। उल्टे उन्होंने साक्ष्य मिटाने के लिए उस लड़की को, जो छतरी होता है, जो ये पतलों का जो खाई बना होता है, उसको लगा कर टांग कर फांसी दे दिए, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी किस तरह से उसको न्याय दिला पाई? और जब जो ही पता चला भीम आर्मी बलिया के लोगों को, तो सोनू टैगोर जी की अगुवाई में हम लोग तुरंत जो है टुटवारी गांव पहुंचे और वहां पर पहुंच करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ करके बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने अथक प्रयास भी किया। और 4 दिन लगातार हम लोग टुटवारी गांव में गए और उसके लिए हम लोगों ने जी जान से मदद किया। अच्छा, अभी हाल ही की एक घटना जो वाराणसी में हुई है, 4 राजभर परिवार के लोग थे, चारों लोगों को अधमरा करके कहीं ना कहीं वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं वाराणसी के छितौना गांव में। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से सरकार चला रही है सरकार? इस बात को जो सरकार में मंत्री एवं प्रकाश राजभर जी, उनको तो खुले ऐलान करके इस्तीफा दे देना चाहिए कि सरकार निकम्मी है, जिसको सुरक्षा नहीं दे सकती है, वो सरकार में बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे समाज को जगाना चाहिए। तो तुम्हारा जो है अभी सरकार में कुछ मिलने वाला नहीं है, तुमको अपमान झेलना पड़ेगा, तुम्हारा हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये सरकार ही करा रही है। तो प्रकाश राजभर जी निर्लज आदमी है, उनको तो मंत्री पद चाहिए। तो पद से क्या मतलब, आप समाज का रक्षा नहीं कर सकते हो, बात नहीं उठा सकते पार्लियामेंट में, तो इस्तीफा दे, डूब कर मर जाओ। बिल्कुल मर जाना चाहिए उस आदमी को, जिस समाज के 4 नौजवानों को बेरहमी से मारा गया, आज वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि दलित समाज, पिछड़े समाज की लड़ाई हम लड़ते हैं अकेले। अच्छा, ये बताइए, जब पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ते तो आज पिछड़े समाज की जो दुर्गति हो रही है, तो इस पर तो उनको बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतने लगातार जो स्कूलें बंद हो रहे हैं, शिक्षा रोजगार बंद हो रहे हैं, हर जगह जो है आफत मची हुई है। राशन हम तो कहते हैं कि यार तुम राशन बंद करो, क्यों देते हो, मतलब कहते हो तो राशन 5 किलो मत दो, फ्री में राशन नहीं चाहिए सर जनता को, तुम फ्री में सिर्फ एक ही दे दो, बस एक ही दे दो शिक्षा। जिस दिन तुम शिक्षा फ्री में दे दोगे, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निर्लज है सरकार वाले भी, ये हमारी बात को नहीं समझते। और हम भी तो जनता है,
हमें हमारे भी तो बात मानना चाहिए कम से कम। इस निर्दय सरकार को समझना चाहिए, जनता के आवाज को समझना चाहिए, बात को मानना चाहिए। तुम दारू को ठेके खुलवा रहे हो, हमारे इसको बंद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बंद? तुम्हारा बाप करा जाएगा, तुम्हारा बाप का राज खत्म होगा। ये बहुजन देख रहे हैं ना, ये बहुजनों का काफिला, ये बहुजन घर घर जा करके लोगों को बताएगा कि तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। और जिस दिन समाज समझ गया, क्योंकि ओबीसी का आपने बात कहा ना, ओबीसी शेर है, सिर्फ जगने की देर है। जिस दिन ओबीसी जग गया, त्रिनेत्र देखते हैं, त्रिनेत्र जो कहते हैं कि महादेव का त्रिनेत्र है, वही त्रिनेत्र ओबीसी है। जिस दिन ओबीसी जग गया, त्रिनेत्र खुल गया और इनका खात्मा हो जाएगा। इस देश से पलायन होना पड़ेगा, इनको जान लीजिए। बता सूर्यबली पासवान जी जो पूर्व प्रत्याशी हैं लोकसभा बलिया से, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से नेताजी ने बताया, क्या कुछ कहेंगे? आज के डेट में देश पर मनुवाद हावी है और यह वर्तमान सरकार जो है भाजपा की सरकार मनुवाद को ला करके जो 85% बहुजन है उसको गुलाम बनाना चाहती है, जो सदियों से गुलाम बना करके रखती है। अभी थोड़ा पढ़ने लिखने का अवसर मिला, वह भी छीनना चाहती है और वह जो है आए दिन इस मिशन में लगी हुई है। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि यहाँ पर स्कूलों को बंद करके शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, कई गुना उसके औसत में ठेका खोला गया। मतलब जनता को मूर्ख बना करके, पागल बना करके उसको गुलाम बनाना चाहती है सरकार। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि ओबीसी को जागने में देर है, जी। कितना समय लगेगा? आप लोग किस तरह से जगा पाएंगे? ओबीसी यही जागने की देर है। ओबीसी धीरे धीरे जग रहा है, अभी काफी कुछ चेंज होना है और जिस दिन जग गया, हमारे साथी ने कहा कि जगने की देर है, बस जिस दिन जग जाएगा ये सरकार का पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। हमारा भाई है जो कि भटका हुआ है, रास्ते से भटका हुआ है। जिस दिन वो बात को समझ जाएगा, रियलिटी को समझ जाएगा, सरकार की साजिश को समझ जाएगा, वह रास्ते पर आ जाएगा और ऐसी सरकार को वो उखाड़ फेंकेगा। चलिए।